जनता जनार्दन, अभी तक आप लोगों ने जय मां संगीत पार्टी का डांस गीतमाला और फरमाइशी गीतों का आनंद लिया है। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अपनी कहानी की ओर। जो अभी दृश्य नजर आएगा ये राज्य होगा विक्रमगढ़, और विक्रमगढ़ राज्य के महाराज विक्रम सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक निर्भय सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले, प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री दुर्गा सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिए पेश है कहानी जुर्म की जंजीर। जुर्म की जंजीर शाही शमशीर उर्फ डाकू बागी सूर्या। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सभी मिलने आए बलिहार। ताजी सुहाना चम चम चमो के दामो 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 के ये दरबार। ओ ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है दरबार, हम सभी मिले गाए बलिहार। आज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये सरकार। हो आज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है दरबार, हम सभी मिले गाए बलिहार। क्या प्यारा है दरबार, हम सभी मिले गाए बलिहार। महाराज की महाराज की महाराज की हमारे विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो अशरफियां और हीरे के दो दो हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज दरबारी महाराज के हुक्म के यानी कि आदेश का पालन किया जाए। जी मालिक। इन कंचनियों को खजाने से इन्हें उचित पुरस्कार देकर रुखसत किया जाए। जैसा आदेश सरकार। कंजरियों चलिए एक एक करके बारी बारी से हमारे साथ चलिए। महाराज के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत।
महामंत्री दुर्गा सिंह आश्चर्य दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संकल्प के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मेरे दानवीर सम्राट, कहिए क्या हुक्म है हमारे लिए। तो कहिए मंत्री प्रजा के हाय अपने कुशल, कहिए मंत्री कोई तकलीफ है तो नहीं, मिन्नते आरज़ू सारी बतलाइए। कहिए मंत्रीवर, हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार हैं, हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं। मेरे दानवीर सम्राट अवश्य बताएंगे। तो हर तरह से नगर अपना ये खुशहाल है, हर तरह से नगर खुशहाल है, प्रजा को कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। सम्राट, ये मंत्री दुर्गा सिंह जब भी प्रजा में ब्राह्मण करने को जाता है तो आपकी जनता, आपकी प्रजा ये खाने और कपड़े से खुशहाल नजर आती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन व अमन से जिएगी, हमारी नाम की गुण गाएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए, कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं राजा, कहिए। सीमा के क्या अहवाल हैं?
राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और हमारी सेना के क्या अहवाल है, तो राजन मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। सुनिए महाराज हमारी सेना के समाचार। नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। राजन, हमारे पास जो सेना है, हमारे पास जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना, सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात है। राजन, तैनात है। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह। तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजुओं की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, आपका कहना बिल्कुल सत्य है और आपका सोचना बिल्कुल ठीक है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी हमारे सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि कोई भी प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे बेमौत मार दिया जाएगा, क्योंकि राजन हमारे पास सेना काफी है। जैसे कि बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के जाबाज जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है। राजा, मेरे बहादुर आपोश महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन आज जो शरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है, भगवान को शायद ऐसा ही मंजूर होगा। देखना एक दिन आपकी आंखों में पुनः रोशनी आ जाएगी। महामंत्री दुर्गा सिंह, आप बात ठीक कहते हैं, क्योंकि महाराज की आंखों का इलाज चल रहा है, देश विदेश के डॉक्टर आ रहे हैं और महाराज जी के आंख का इलाज कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे,
पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, और उन्होंने महाराज से आंख का इलाज किया है। और महाराज जी के आंखों में ये जो पट्टी लगी है, इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह, महाराज जी की ये आंख की पट्टी खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। आइए दुर्गा सिंह, आइए। राजन, आपकी आंखों की पट्टी खुल चुकी है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को देखिए, अपनी पलकों को ऊपर करिए राजन, आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए राजन, देखिए राजन। नहीं दुर्गा सिंह, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। महामंत्री दुर्गा सिंह, वह सेनापति निर्भय सिंह, अब ये विक्रमगढ़ राज का क्या होगा? महाराज, आप परेशान मत हो, आप चिंतित ना हो। हम लोग देश विदेश के डॉक्टर बुलाएंगे और आपकी आंख का इलाज दोबारा करवाएंगे राजन, दोबारा करवाया जाएगा महाराज। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। महाराज, आपका हुक्म शराखों पर। राजदरबार जी हुजूर। जाओ, राजमहल जाकर महाराज के समस्त परिवार को लाया जाए, महाराज के पास उपस्थित किया जाए। जैसा आपका आदेश। प्रणाम भैया। खुश रहो बहन। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया। तू कहाँ है बहना? भैया, मैं आपके पास खड़ी हूँ, आपके पास। मेरी बहन, तू मेरी समक्ष खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया, और क्यों भूलवाए हो मुझको ऐ दीरा हजार, क्यों भूलवाए, क्यों भूलवाए हो मुझको बिरने हजारी, और बतलाओ क्या काम पड़ा है भाई, बतलाओ। भैया देश करो जारी, भैया आदेश करो जारी, और खाली सामने बहना आ जाता, भैया आप मुझे क्यों बुलाए हैं? बहन निर्मला। जी भैया। बुलवा ने
प्यारी बहना। बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना और इस राजी के बारे में तुझी से कुछ कहे। इस राज के बहन निर्मला, जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बेटा, मैं किसी को देख नहीं सकता, इसलिए आज शरे दरबार मैंने एक फैसला लिया है। पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज शरी दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूं। ठहरो महाराज, ये आपने क्या कर दिया? राजकुमारी को राजमलिका बना दिया। क्या बात है, तुझे क्या तकलीफ है? तो आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं, आपकी बात से आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं। अरे एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? प्रजा को होगा मंजूर और हरगिज नहीं, और खुलेआम बगावत फिर होगी यहाँ। महाराज, मैं इस राय में सहमत नहीं, परंतु महामती दुर्गा सिंह, महामती दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से क्यों नहीं है सहमत? क्यों? मैं महाराज की बातों में क्यों नहीं सहमत हूं? क्योंकि हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। नहीं दुर्गा सिंह, नहीं, तुम्हारी अक्ल भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि औरतों को कमजोर समझते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ताकतवर होती है, औरत ज्ञानवान होती है। क्योंकि आज भी इतिहास उठा करके देखो, कभी इतिहास को देखा है? आज भी इतिहास के पन्नों में ऐसी कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात है दुर्गा सिंह, जैसे कि चांद बीबी और गर्भवती नारियां। चांद बीबी, आप देखो, चांद बीबी और गर्भवती नारियां आन पे अपने कुर्बान वो हो गई। औरत ही होती श्रेष्ठ की जो रचयिता, सुनो मंत्री जी, अक्ल तुम्हारी कहाँ खो गई? अरे दुर्गा सिंह, जिन औरतों को कमजोर समझता है, अरे औरत तो चांद बीबी थी, और औरत तो गर्भवती थी, और औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आन पान सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये गलत है। हाँ, मैं औरतों को कमजोर समझता हूँ। सेनापति वीरभय सिंह,
जो चांद बीवी की बात कर रहे हो और झांसी की लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हो, अरे वो औरतें कुछ और थी, उनमें तुम इस लड़की की तुलना करते हो। इसकी सूरत देखते ही क्या कमी है राजकुमारी में, क्यों नहीं चला सकती है ये राजकुमार? क्योंकि मेरी नजर में औरत कमजोर नहीं, औरतें कमजोर नहीं होती हैं। और फिलहाल ये तेरी सोच गलत है। ये महाराज का फैसला है और महाराज का फैसला अटल होता है, निर्णायक होता है। जो भी इसी विक्रम राज के अंदर महाराज की बातों का उल्लंघन करेगा, महाराज की बातों का सहमत नहीं होगा, वो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। ये मत भूलो, अगर इस राज के अगर सेनापति हो तो इस विक्रमगढ़ राज का माजी मंत्री हो, लेकिन नौकर महाराज के हैं। महाराज की बात मान जा। दुर्गा के बच्चे, हरामजादी, नालायक कहीं का दरबार में खून खराबा कर रहा है, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है, मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो तू खून खराबा कर रहा है। हरामजादी, तू औरत को कमजोर समझता है। हरामजादी, कब्रिस्तान का ठेकेदार, हरामखोर, दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया, मेरा बाप हो गया। हरामखोर, तू औरत को कमजोर समझता है। औरत तो शस्त्र की रचयिता है। अगर औरत नहीं होती तो ये दुनिया कायम नहीं होती। अगर औरत नहीं होती तो तुम नहीं होते और हम नहीं होते। ये आज जो दुनिया कायम है औरत की ही वजह से कायम है, और तू औरत को कमजोर समझता है। हरामजादी, नमकू शैतान, हाया फरोश, कम सिंह की औलाद। फिर तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। मेरे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए।